बागी तो हुए हैं सर, लेकिन उनके जो जलसों में भीड़ जितनी उमड़ रही है तो वो कहीं ना कहीं भाजपा को ठेस या तीस पहुंचती होगी। कहीं ना कहीं भाजपा अपने आप को बैकफुट पे देख रही है, जो जिस तरह से सूर्य सिंह परिहार हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की भीड़ जो देख के भाजपा अपने आप को बैकफुट पे देख रही है, या फिर कि कहीं ना कहीं जनता का जो आक्रोश भाजपा के साथ है। क्योंकि राकेश को टिकट मिला और परिहार को जो है नकार दिया। क्या कारण है, जनता को बताइए आगे। में आगे लोग भगोड़े लोगों ने निकाल दिया और आगे ऊपर से फेंक के गिरा देंगे। ये जी, हमारा कहीं ना कहीं कुछ ये भी लग रहा है, क्या आरोप भी जनता में कुछ ऐसे भी वर्ग के लोग हैं जो कहते हैं कि सूरज परिहार को उठाने में जो है भाजपा का कोई षड्यंत्र है। अगर यहाँ पे बखरी अक्सरियत से जीतेंगे और जीत के रहेंगे, पहले से भी बीजेपी का वोट अंदर से है ही है और अब तो 100% होगा, 100% वोट। इस बार क्या लगता है, तुझे सियाने हो, सब कुछ जानते हो, क्या लगता है वाह केड़ी साइड जाए कर दी है। हमें एक बात तो जो है हम लोगों के पास जाते रहते हैं मैक्सिमम, कहीं ना कहीं लोगों में जो है आक्रोश हमने देखा है। आज बात सिर्फ हो रही है सूरज सिंह परिहार की, जो कि भागे हैं, चले गए हैं भाजपा से और इंडिपेंडेंट जो उठे हुए हैं, तो उसको जो है क्यों नकारा भाजपा ने। कहीं ना कहीं भाजपा का जो है, भाजपा को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। आप अपना व्यूज जो है जनता के सामने। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल खंड मिठे लोग। तो दर्शकों, आज हम आते आते पहुंच चुके हैं भाजपा के खेमे में। जी हाँ, हमारे साथ भाजपा के कुछ जो है यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे आखिर क्या कुछ रहा। बड़ा टाइम हो गया था कि भाजपा का कोई हमें दिख नहीं रहा था, तो आज हमसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं खंड मिठे चैनल का तहे दिल से अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज जो हमारे पास जो आपने इंटरव्यू ले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर हमारा सवाल सीधा आपसे ये रहेगा कि इस दफ़ा चुनाव में, असेंबली इलेक्शन में जो है कुछ हमें यहाँ पे मैं बात करूँ रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो कुछ हमें जोड़ तोड़ की स्थिति दिखी। ऐसा क्या कारण है, बताइए जनता को। सर, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक सोच है और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी किस्म का इस किस्म की तोड़ फोड़ नहीं हुई है। ये है कि कुछ बागी होकर आज़ाद उम्मीदवार को चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारी पार्टी से निकल चुके हैं और हमारी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है अपने विकास के नाम पर एक चुनाव लड़ रही है और विकास के नाम पर लोग उनको वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी अक्सर से अपने चुनाव जीतेगी। जी, बागी तो हुए हैं सर, लेकिन उनके जो जलसों में भीड़ जितनी उमड़ रही है तो वो कहीं ना कहीं भाजपा को ठेस या तीस पहुंचती होगी। भाजपा के मतलब कार्यकर्ता जो है वो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी किस्म की कोई भी ठेस नहीं पहुंचेगी। भारतीय जनता, आप देख लें, जो 8 तारीख को आगे जो इलेक्शन की गिनती होगी तो उसमें आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी रामबन की जो सीट है भारी अक्सर से कामयाब होगी। जी, तो हमारे साथ नेक्स्ट मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है भाजपा के, उनसे बात करेंगे। नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि रिश्ता ऐसा है, तो ससुर जी तो मोहम्मद अली जी। तो सर आप हमें बताइए, कहीं ना कहीं भाजपा अपने आप को बैकफुट पे देख रही है, जो जिस तरह से सूर्य सिंह परिहार हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की भीड़ जो देख के भाजपा अपने आप को बैकफुट पे देख रही है या फिर फ्रंट फुट पे देख रही है। शुक्रिया तौसीफ जी, और आपके चैनल खंड मिठे लोग का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आप यहाँ हमारी बहुत बड़ी जो है यहाँ रैली हुई, प्रोग्राम हुआ, उसको आप कवरिंग करने के लिए आए। आप जानते हैं कि भाजपा एक राष्ट्रीय संगठन है, तो इसमें बहुत से लोगों को, कार्यकर्ताओं को ये होता है कि हमें मैंडेट दिया जाए। अब मैंडेट जो है वो तो बहरहाल एक कंस्टिट्यूंसी में एक ही आदमी को मिलना है, तो उससे कोई थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाती है। मगर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है और रामबन की दोनों सीटें भारी अक्सर से भारतीय जनता पार्टी जीत। आप ये मानते हैं कि सूरज सिंह परिहार के इंडिपेंडेंट आ जाने से भाजपा को कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा? देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब भली भांति जानते हैं। और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का ज़िला रामबन का कार्यकर्ता है, तो जो हमारे परिहार साहब हैं, मेरे साथ उन्होंने काम किया है। हम दोनों राकेश जी की लीडरशिप में हमने यहाँ 3 साल काम किया है और वो जूनियर हैं, बहुत जूनियर हैं। वो मेरे से भी जूनियर हैं। परिहार साहब जो हैं वो मेरे से भी जूनियर हैं और मैंने भी राकेश ठाकुर साहब के अंडर काम किया है। जैसे कि मैं मिनाटी मोर्चा का ज़िला प्रधान रहा हूँ रामबन में 3 साल, और आज मैं
डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन हूँ। तो उसकी लीडरशिप में जो हमारे राकेश ठाकुर साहब हैं, उनकी लीडरशिप में, उनके अंडर प्रयार ने भी काम किया और मैंने भी काम किया है। तो इसलिए मैंडेट जो है वो राकेश ठाकुर जी का ही बनता है और हाईकमांड का फैसला होता है, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये दोनों सीटें हम रामनगर बना की जीत रही हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ पे नहीं तो हमारे साथ यहाँ पे भाजपा के मोस्ट सीनियर कार्यकर्ता मौजूद हैं, श्री नानक चंद जी। नानक चंद जी, आप हमें बताइए कि कहीं ना कहीं जनता का जो आक्रोश भाजपा के साथ है, क्यों? क्योंकि राकेश को टिकट मिला और परिहार को जो है नाकार दिया, क्या कारण है? जनता को बताइए आखिर। इससे आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो अपने परिहार साहब आए हैं, उन्होंने वेट नहीं किया। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कहने पे उठ गए और उठने से लोगों को बेकार कर दिया। जो बीजेपी की है वो बीजेपी है और मिलेगी। लेकिन सर वेट कहाँ करना था? वेट उन्होंने करना चाहिए था, क्योंकि पार्टी से अगर एकदम निकले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का देन है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको जगा देता है तो लोगों के समझने में फ़र्क है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, अब वो भाजपा में आ नहीं सकते, ना आएंगे, हमारा तो यही कहना है। इसलिए हम अच्छी तरह से राकेश जी को जिता के, ये उनके कहने की बात है, अगर वो वेट करते तो उनको कुछ MLC वगैरह बनाए जाने वाले। वेट नहीं किया, जल्दी में आगे भगोड़े लोगों ने निकाल दिया और आगे ऊपर से फेंक के गिरा देंगे। ये हमारा कहना है। कहीं ना कहीं कुछ ये भी लग रहा है, क्या आरोप भी जनता में कुछ ऐसे भी वर्ग के लोग हैं जो कहते हैं कि सूरज परिहार को उठाने में जो है भाजपा का कोई षड्यंत्र है। भाजपा में कोई षड्यंत्र नहीं सूरज परिहार को उठाने, ये बाकी का बाहर से ऐसे कर दिया, गुंडों ने कर दिया, गुंडा पार्टी उठ के कर दिया और आज के उसको गिरा के देना, इन लोगों ने उसको जिता के नहीं देना, हमारा ये कहना। तो राकेश ठाकुर यहाँ पे कितने वोट? राकेश ठाकुर यहाँ पे अक्सरियत से जीतेंगे और जीत के रहेंगे। पहले से भी बीजेपी का वोट अंदर से है ही है और अब तो 100% होगा, 100% वोट। सड़क ने एक चाचू जी थे, चाचू जी ना दसो अपना। अब्दुल अजीज जी कुत्थे रहने हो तुसी? पटनी। इस बार के लगदा है, तुसी सियाणे हो, सब कुछ जानते हो, के लगदा है वाह केड़ी साइड जाए कर दी है? असें ने इसी वोट देना है। किसी मतलब मैं ना नहीं ना दसना, किसी वोट नहीं, किसी सपोर्ट किदू इधर मतलब इसी देना है। किसी फुल राखी हकना ना। हाँ, फुल। ना फुल की वोट देना। फुल की वोट देना। अच्छा तो के लगदा है इस बार फुल किन्ने वोटा कने जीतेगा? हैं? फुल जीतेगा? मतलब असें तो देना ही देना है ना, असें देना ही देना जी। ये देने वाली बात नहीं, एक गल है ना, हुण असी मतलब थोड़ा ही टाइम है, तो इस वेले के झूठ करूंगा तो फिर अगे भी मतलब उथे क्या होगा। तो हमारे साथ यहाँ पे भाजपा की डिस्ट्रिक्ट प्रधान यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमृत वर्षा है और मैं यहाँ जिले की वाइस प्रेसिडेंट हूँ भाजपा की। जी वर्षा जी, हमें एक बात तो जो है हम लोगों के पास जाते रहते हैं, मैक्सिमम कहीं ना कहीं लोगों में जो है आक्रोश हमने देखा है। आज बात सिर्फ हो रही है सूरज सिंह परिहार की, जो कि भागे हैं, चले गए हैं भाजपा से और इंडिपेंडेंट जो उठे हुए हैं, तो उसको जो है क्यों नकारा भाजपा ने? कहीं ना कहीं भाजपा का जो है, भाजपा को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। आप अपना व्यूज़ जो है जनता के सामने रखिए। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, मीडिया वालों का, कि आप यहाँ पर इतने दूर दराज इलाके में आए। बात जो है वो पार्टी की बात है। देखो, हमारी पार्टी जो है वो नेशनल लेवल की पार्टी है और जहाँ जितने डिसीजन होते हैं सारे जो है केंद्रीय सरकार करती है। JP नड्डा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो इसका निर्णय लेते हैं कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। क्योंकि जो एडवोकेट्स होते हैं, वकील होते हैं, जो झूठ का सच, सच का झूठ बोलते हैं और कुछ रिपोर्ट्स भी इन लोगों के पास पहुंचती है। मसलन कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो अगर सबूत उसके पास हुआ वेल एंड गुड, नहीं तो दूसरा बेचारा फांसी चढ़ जाता है। तो इस तरह से ये काला कानून के लोग हैं। तो कुछ लोग इनको, क्योंकि अनपढ़ता है, जहालत है, यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और बहकावे में आ गए हैं, लेकिन धीरे धीरे वो 80% लोग जो वहाँ के भी यहाँ हम आ गए हैं। क्योंकि सारे भाजपा के लोग हैं, वो जाएंगे कहाँ? क्योंकि मोदी जी ने जो काम देश के लिए किए, जो पब्लिक के लिए काम किया, वो तो कभी कोई नकार नहीं सकता है। जी मैम, ये भी जनता में क्रॉस लगाए जा रहे हैं कि राकेश ठाकुर और सूरज परिहार की वोटों की लड़ाई में कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हल जो है वो आगे निकल जाए। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लोग समझ चुके हैं
कि अगर आपको पता है 2 बिल्लियों के बंटवारे में बंदर को फायदा हो जाता है, तो ऐसी कहावत जो है वो बड़ी जो है वो पुरानी हो चुकी है। अब लोग समझ चुके हैं कि अगर हमने अपना वोट इधर या उधर दोनों पक्षों को दिया तो एनसी का कैंडिडेट जीतेगा। अब ये लोग समझ चुके हैं कि हमने एक तरफा वोट देना है। जी मैम, क्या लगता है आपका कैंडिडेट यहाँ पे कितने वोटों से जीतेगा? टक्कर जो अगर होगी तो किसके साथ होगी, प्रहार के साथ होगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारी टक्कर है, प्रहार के साथ हमारी कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि वो भी प्रहार को आप 3rd नंबर मानते हैं? हाँ, तीसरे नंबर पर, क्योंकि लोग समझ चुके हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लोग समझ चुके हैं। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही हमारी टक्कर है, अदरवाइज़ हमारी दूसरी किसी के साथ टक्कर नहीं है। निर्दलीय जितने भी हैं, इंडिपेंडेंट जितने भी हैं, किसी के साथ हमारी टक्कर नहीं है। जी 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 मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हम जो है आज यहाँ पे आए, भाजपा के जो नेता लोग यहाँ पे थे उनसे हमने बातचीत की, उनके व्यूज़ लिए, उनसे सवालात पूछे। तो इनके जवाब से जो है आप अगर संतुष्ट हुए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संतुष्ट हैं आप इनके जवाब से या नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जाके कमेंट कीजिएगा। और जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं, आप सभी लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आप हमारी पावर है, जनता जनार्दन है। तो और प्यार दीजिएगा, वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत धन्यवाद।